अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे काइंडली इन्फॉर्म करें। ओके, तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द HTML एसेंशियल्स। सो बेसिकली लास्ट हम लोगों ने क्लास में जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि हम लोगों ने ये बात की थी कि हमारे पास ब्राउजर्स के ऊपर हमारा जो वेब पेज है वो किस तरह से रेंडर कर रहा होता है। और आज हम लोग इसी सेशन के अंदर इसी क्लास के अंदर ना ये चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे कि HTML की बेसिक जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर हेड क्या क्या रोल होता है, बॉडी क्या कर रही होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी जो इन्फॉर्मेशन है HTML के एसेंशियल जो हमें पता होने चाहिए आज के हम क्लास के अंदर इसको कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो बेसिकली हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं विद द फैक्ट दैट व्हाट इज HTML। सो बेसिकली जब हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन की, हम लोगों ने ये किया कि किस तरह से हमारा ब्राउजर हमारे पेज को कंस्ट्रक्ट करता है। सबसे पहले उसके ऊपर आता है हमारा HTML। एक HTML क्या होता है कि हमारे पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा होता है कि हमारे पेज के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो फर्दर उसकी ये रेंडर होने के बाद हमारा CSS उसका एक स्टाइल क्रिएट करता है, फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसकी फंक्शनैलिटी इनेबल होती है उस पेज की। सो बेसिकली जब आप अपने वेब ब्राउजर्स के ऊपर कोई भी पेज सर्च करते हो तो जो उसकी सर्चेबिलिटी को, उसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर रही होती है तमाम सर्च पेजेस के अंदर, वो आपकी जो मेन रोल प्ले करती है वो आपकी HTML ही है। क्योंकि HTML के अंदर आपके पेज का एक प्रॉपर कंटेंट डिफाइन होता है कि हमारे पेज की जो डिस्क्रिप्शन क्या है, ये किससे रिलेटेड है। तो ये क्या होता है कि आपकी नीश को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर एक विजिबल बनाता है, जो कि होता है हमारा HTML। तो आज हम लोग इसके क्या करेंगे, एक तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसका राइटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और इसके अंदर जो SEO के रिलेटेड और इसका लेआउट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम लोग आज डिस्कस कर रहे होंगे। सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें इटसेल्फ HTML की, तो ये क्या है, हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये क्या करती है कि ये आपके ब्राउजर को ये बताती है कि आपके इस पेज में कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से टैग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसके राइटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो यहाँ पर ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा जो हम लोग कोड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर या आप लोग देख रहे होंगे कि डॉक टाइप HTML है। इसका पर्पस क्या होता है, हमारे ब्राउजर्स को ये बताना कि जो आप डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है ये किस फॉर्मेट का है, ये HTML फॉर्मेट का है। और फर्दर यहाँ पर जो हमारे पास होता है एच टी एम एल हमारा रूट एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट की डिफरेंट डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है तो मैं उसको ये बता रही हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या है, वो है इंग्लिश फॉर्मेट में। अब यहाँ पर जो हमारा पास होता है ना, हमारे पास जो भी HTML डॉक्यूमेंट होता है, अब यहाँ पर इसका एक बेसिक क्या होता है, हेड होता है, और एक होता है हमारे पास उसकी बॉडी होती है। अब हेड के अंदर जो हम लोग इंफॉर्मेशन राइट करते हैं वो हमारे बेसिकली क्या होता है, हमारे मोस्टली ब्राउजर्स के लिए हम लोग राइट कर रहे होते हैं। और बॉडी के अंदर जो हम लोग टैग्स वगैरह लिखते हैं वो वाले टैग्स होते हैं जो कि हम लोग हमारी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को विजिबल हो रहे होते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि इसका राइटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर कोई बच्चे यहाँ पर बिगिनिंग लेवल से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह से एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारे पास वेरिएबल डिफाइन करने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह से अगर हम बात करें किसी भी HTML की, तो यहाँ पर उसके क्या होता है, एक हम लोग टैग के थ्रू डिफाइन कर रहे होते हैं। एक उसका ओपनिंग टैग होता है और एक उसका क्लोजिंग टैग होता है, और इनके दरमियान हम अपना प्रॉपर वो कंटेंट डिफाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनका एक ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है, और इस तरह से कुछ ऐसे टैग्स होते हैं हमारे पास कि जिनका कोई भी मतलब उनका प्रॉपर ओपनिंग टैग नहीं होता, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज लगाना चाह रहे हो, तो आपको सिर्फ उसका इसी तरह से सेल्फ क्लोजिंग टैग आप यूज कर सकते हो, जो कि इमेज का इस तरह से, अगर आपने ये वाला टैग है ब्रेक का, तो वो भी क्या एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो भी बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे यहाँ पे आके यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें इस चीज का आइडिया हो कि ये इन टैग्स का मतलब क्या है। ये जो स्लैश के थ्रू हम लोग लिख रहे होते हैं, ये क्या होता है, हमारा क्लोजिंग टैग होता है। और ये जो हमारा ये स्टार्टिंग में आपको रेड में हाईलाइटेड है यहाँ पे, ये हमारे इस तरह से क्या होते हैं, हमारे ओपनिंग टैग्स होते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, हम अक्सर देखते हैं कि हम एक हेड के अंदर या फिर हमारे डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर ना हमारा वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर विजिबल हो रहा होता है। अब यहाँ पर इसको इसको जो डिस्क्राइब करते हैं, या फिर अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो जो होता है ना हमारे ऊपर जो ब्राउजर्स की स्क्रीन के ऊपर जितना हमें उसकी विंडो स्क्रीन के ऊपर जो भी नजर आ रहा होता है, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, हमारा वो क्या होता है, व्यू पोर्ट होता है। मतलब कि जो भी जितना पोर्शन उस स्क्रीन के अंदर कवर हो रहा है ना, वो इतना पोर्शन हम उसको क्या कह रहे होते हैं कि ये हमारा क्या है, व्यू पोर्ट है। अब यहाँ पर हम लोगों, अगर आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक मेटा एक टैग है, ये हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, अपनी हेड के अंदर। अब यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी, तो हम लोग उसको फर्दर डिटेल में भी नेक्स्ट मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में है क्या है। बेसिकली व्यू पोर्ट के अंदर यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे पेज का कंटेंट है, जो करंट डिवाइस है, उसी की ही विड्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर है, डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर है, ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, उसी विड्थ के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी जो करंट व्यू पोर्ट चल रहा है, जो स्क्रीन जितनी उसको विजिबल है, उतना ही हमारा कंटेंट उसको विजिबल होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग अब इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलें, जो कि है इसका पेज लेआउट एंड SEO। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग अक्सर जब हम HTML के ऊपर काम कर रहे होते हैं, HTML के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिकली उसके टैग्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये भी टैग है, ये भी टैग है, ये टैग है। फिर हम लोग उसका जो एक प्रॉपर लेआउट हमने बनाना है, कि या फिर अगर हमने अपने उस स्ट्रक्चर को या HTML जो लिख रहे हैं उसको सर्च इंजन में किस तरह से विजिबल बनाना है। क्योंकि एक HTML एक प्रॉपर एक मेथड है कि आपकी HTML वाकई ही एक क्लीन HTML है या नहीं है। वो आप जो चीज़ किस तरह से लिख रहे होते हो, किस तरह से प्रोफेशनल्स किस तरह से इसको स्ट्रक्चर करते हैं डॉक्यूमेंट को, उसका प्रैक्टिस का हमें आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको फर्दर प्रोसीड करें, यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग ना डिटेल में बात करते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या, ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हम लोग कर कैसे करते क्या हैं, और हेड के अंदर हम लोग क्या ऐसी चीजें लिखे होते हैं, और बॉडी के अंदर हम लोग अपने विजिबल एलिमेंट्स को किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास आता है ना हेड स्ट्रक्चर, हेड स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली अपने सर्च इंजन्स के ऊपर अपना पेज विजिबल बनाने के लिए ना कुछ टैग्स के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन लिख रहे होते हैं। ठीक है। और बॉडी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ब्लॉग पेज बना रहे हैं, या फिर कोई भी हमारा पेज है, उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो हम एक स्पेसिफिक टैग्स के थ्रू ना उसको उसका एक लेआउट बना रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि हेड के अंदर ऐसा हम लोग क्या लिख रहे होते हैं कि जो हमारे सर्च इंजन को हमारे पेज के बारे में बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक टाइटल है, टाइटल का एक टैग यूज किया है। ये क्या करता है कि आपके पेज के टाइटल को डिस्क्राइब करता है कि आपका पेज का टाइटल क्या है।
और इसी के साथ साथ अगर आपने अपने इस करंट HTML के अंदर कोई एक्सटर्नल शेड लिंक की हुई है, लाइक यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, ये यहाँ पे क्या है, स्टाइल डॉट CSS, मतलब आप कोई एक्सटर्नल शीट अपने करंट पेज के साथ लिंक करना चाह रहे हो तो आप हेड टैग के अंदर वो लिंक को यूज कर सकते हो। अगर हम लोग इसको फर्दर डिटेल में देखें ना, यहाँ पर मैंने इसके लिए कुछ कोड किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि हम लोग क्या करते हैं। अब आपको यहाँ पर कोड विजिबल है ना, कोड आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर ये यहाँ से लेकर हमारे पास क्या है, हेड है। हेड है। अब हेड के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन हमारे क्या होती है, ब्राउजर के सर्च इंजन को, उनकी सर्चेबिलिटी को इम्प्रूव करने में, उनको हेल्प आउट करने के लिए हम लोग लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर एक मेटा टैग यूज किया है। मेटा टैग क्या है कि जो आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को हम लोग स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए जो चीज़ें टैग यूज कर रहे होते हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं, मेटा टैग का यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने पेज की क्या करनी है, डिस्क्रिप्शन बतानी है कि एक्चुअली में हमारा पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके अंदर हमने किस किस्म का कंटेंट लिस्ट किया हुआ है, ताकि अगर कोई भी यूजर आपके स्पेसिफिक नीश के बारे में सर्च कर रहा है तो आपका रिजल्ट के अंदर आपका पेज ना बेटर उसके ऊपर सर्चेबिलिटी के अंदर आ रहा हो। तो उसके लिए हम लोग ना इसी तरह का कंटेंट डिफाइन कर देते हैं ताकि आप का वो पेज ना उस स्पेसिफिक सर्चिंग के अंदर विजिबल हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना एक जो पेज का है अपनी डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब हेड टैग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेटा टैग्स के थ्रू, मेटा टैग्स होते हैं जो हमारे पेज की इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बता रहे होते हैं। अब उसके अंदर हमने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई है वो है डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारे पेज की एक्चुअली डिस्क्रिप्शन क्या है। और इसके अलावा अगर हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जो पेजेस हैं, हम लोग ना कुछ जैसे क्लॉथिंग ब्रांड्स दिखते हैं तो अक्सर डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स के वो लिस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ इस तरह से देखें, मैन क्लॉथिंग ब्रांड, तो उसके लिहाज से वो हमें पेज मैन की नीश के अंदर हमें शो होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वो किस तरह से होते हैं कि आपने कुछ टैग उसके अंदर डिफाइन किए हुए होते हैं कि आपकी इसके अंदर, आपकी इस पेज के अंदर जो स्पेसिफिक मेन टारगेट हैं, आपके कीवर्ड्स क्या हैं जिनकी बेस पर, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कीवर्ड आपकी ज्यादा सर्चिंग के अंदर यूज हो रहा होता है तो आप लोग क्या करते हो, उन कीवर्ड्स को अपने पेज के अंदर ऐड कर देते हो ताकि आपका पेज ज्यादा विजिबल हो। ठीक है, अगर आप लोग ये फर्दर डिफाइन करना चाह रहे हो कि आपके पेज का ऑथर कौन है, तो आप वो भी इस मेटा टैग के थ्रू आप ऑथर भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ जाता है हमारे पास, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से लेके ओपन ग्राफ प्रॉपर्टी इक्वल्स टू दी ओपन ग्राफ टाइटल, ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन और ओपन ग्राफ टाइप, ये वाला इतना हिस्सा। अब आपने इसका यूज केस कहाँ पे हम लोग यूज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग किसी भी वेबसाइट को जो है ना वो URL कहीं पे शेयर करते हैं तो उसकी एक मेटा इन्फॉर्मेशन हमें ना शो हो रही होती है। लाइक उसका एक हमें एक इमेज शो हो रही होती है और उसके नीचे उसका टाइटल होता है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। हालांकि कुछ अक्सर हम वेब पेजेस शेयर करें उनका सिर्फ एक लिंक शेयर होता है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, अगर आप अपना कोई URL अपनी वेबसाइट का शेयर कर रहे हो और वो किस फॉर्मेट में वो शेयर हो रहा है फर्दर, तो आप इस चीज को भी डिफाइन कर सकते हो अपने इस हेड टैग के अंदर, इस मेटा टैग के थ्रू। मतलब आप ये बता रहे हो कि जब भी मेरा कोई पेज का URL कहीं फर्दर शेयर हो तो उसके अंदर, उसके टाइटल के अंदर क्या कंटेंट शो होना चाहिए। ठीक है, अगर उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो वो हमारे पास उस डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या शो करवाना चाह रहे हैं वो हम लोग इसके अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर फर्दर जो चीज़ होती है कि अगर आप उसको ट्विटर कार्ड की फॉर्म में, ट्विटर फॉर्मेट में शो के कार्ड पे शो करना चाह रहे हो तो आप किस तरह से शो करना चाह रहे हो वो भी आप इसके अंदर फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो कि इस हेड टैग को हम किस तरह से अपनी SEO को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि HTML बहुत बेसिक होती है, इसके अंदर इतना काम करने की जरूरत नहीं है अभी। पर अब अगर हम इसके अंदर डिटेल में जाएं, अगर अपनी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग रखें तो हमें ये इसी यहाँ पर आज कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है कि हम लोग किस तरह से अपने एक हेड टैग के अंदर एक डिफरेंट टैग्स के थ्रू अपनी जो वेबसाइट की है SEO को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर आपको बताने का मेन मकसद ये था कि आपका हेड टैग एक्चुअली में क्या करता है और एक्चुअली में वो ब्राउजर्स को क्या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है आपके वेब पेजेस के बारे में। ठीक है, अब ये जो चीज़ हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन की है, ये जो चीज़ है ये है आपके ब्राउजर्स के लिए। ठीक है, अगर आपने अपना कोई भी, यहाँ पर अगर आपको ये विजिबल हो ये वाला लिंक, अगर आपने अपनी अक्सर देखा होगा कि कोई ब्रांड का वेबसाइट हम लोग खोलते हैं, उनका उनकी लोगो शो हो रहा होता है साइट पे उनका ना, ऊपर ब्राउजर के ऊपर, तो आप वो भी आइकन भी अपना यहाँ पर इस लिंक के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने कोई भी एसवीजे फॉर्मेट में रखना है या फिर आपने कोई इमेज का यूआरएल देना है, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर अब हमने जो चीजें हैं इसको रिवाइज करते हैं कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा है वो क्या है, कि हेड टैग क्या करता है, हमारे ब्राउजर्स को बताता है, हमारे जो सर्च इंजन हैं उनको बताता है कि हमारा एक्चुअली में जो वेबसाइट का पेज है वो क्या है, क्या इंफॉर्मेशन रख रहा है स्पेसिफिकली। और उसके अंदर ये जो ओपन ग्राफ टाइप्स हैं हम वो भी डिफाइन कर रहे होते हैं, हमारा टाइटल डिफाइन हो रहा होता है पेज का। और इसके अलावा हम लोग ये भी डिफाइन करते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है या फिर कोई भी एक्सटर्नल सीएसएस हम इस करंट पेज के साथ लिंक करवाना चाह रहे हैं, वो भी हम लोग लिंक टैग के थ्रू हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। लिंक का बेसिक पर्पज है एक्सटर्नल शीट्स को लिंक करवाना, और मेटा टैग का बेसिक पर्पज ये है कि आपके वेबसाइट के कंटेंट को डिफाइन करना। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हमारे बॉडी टैग के ऊपर। अब यहाँ पर हेड को तो हमने कवर कर लिया। अब बॉडी क्या होता है, बॉडी वही सारी इंफॉर्मेशन हमें शो करता है जो आपके करंट ब्राउजर्स की यूआई के ऊपर आपको शो हो रही होती है। लाइक आपने आपने कोई मेन्यू शो हो रहे हैं, कोई फॉर्म शो हो रहा है, कोई टेबल शो हो रहा है, जो विजिबल चीजें होती हैं हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, वो हमारे बॉडी टैग के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि जो हमारे पास जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो हमारे टैग्स होते हैं या कोई भी एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने अभी बात की, टाइटल हमारे डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड कर बता रहा होता है। मेटा टैग के थ्रू हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं और अपनी ऑथर के बारे में भी बता सकते हैं, अपने ओपन ग्राफ टाइटल डिस्क्रिप्शन सब के बारे में हम लोग बता रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर ये जो टैग्स है ना, ये भी आपकी ना जो है ना इसको इम्प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ना एक नेक्स्ट जो स्लाइड है ना उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर इसको डिफाइन किया होगा कि यहाँ पर है हमारे पास फर्दर ये वाले। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं हमारी एचटीएमएल के में, अब हमने पढ़ लिया है कि एचटीएमएल के अंदर टैग्स क्या होते हैं, टैग्स का फॉर्मेट क्या होता है, ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है। अच्छा, पेज का फॉर्मेट क्या होता है, डॉक टाइप में होता है। उसके अंदर एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर उसका हेड होता है, बॉडी होता है। हेड के अंदर हम मेटा टैग्स यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, बॉडी के तो ऊपर आ गए हम लोग। अब आपका ब्राउजर है फॉर एग्जाम्पल, अब ब्राउजर को ना आपके पेज को समझना है कि आपके पेज के अंदर एक्चुअली में क्या क्या हेडर लगा हुआ है, फुटर है या फिर फॉर्म्स हैं। इस तरह से अगर आप उसके पेज को समझना है ना, तो उसको भी कुछ टैग्स होते हैं कि जो उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, कुछ टैग्स के लिए मीनिंगलेस होते हैं। तो सिमिलरली यही होता है हमारे पास सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक। सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक भी हमारे लिए यही रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ना है। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पर हमारे पास है टैग डिव। डिव बेसिकली आप अगर इसको डिफाइन करें ना, हम लोग डिव का बेसिकली ये पर्पज है, एक वैसी कंटेनर है, आपने कोई भी टैग लगा दिया, इसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते जा रहे हो, वो उसको इतनी स्पेस एलोकेट करता जा रहा है आपके पेज के अंदर। मतलब जिस तरह आप लोग किसी भी जगह पे अपनी सीट रिजर्व करवा लेते हो, ठीक है, और इसके अंदर जितनी जितनी इंफॉर्मेशन लिखते जाते हो उतनी उतनी सीट का ना वो साइज बढ़ता जाता है। तो बेसिकली डिव भी इसी तरह से हमारे ना पेज के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर हम सिमेंटिक, अब ये जो आपको बताने का मकसद ये था कि अब देखिए ये जो एक HTML लिखी हुई है, ठीक है, अब यहाँ पर चलिए फर्दर हम लोग इसको डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता कि आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है,
अच्छा, बेसिकली जो आईडी होता है ना, जैसे हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब आपका आइडेंटिफायर क्या है? आपका नेम है। ठीक है। अब यहाँ पर भी हर टैग का ना एक आइडेंटिफायर होता है। वो होता है उसका आईडी या फिर उसका क्लास। अब ये जो क्लास होती है ना, क्लास, ये भी आपकी आइडेंटिटी को ही शो कर रहा था किसी भी टैग की। लेकिन ये क्या होता है, ये रिपीटेड हो सकता है, मतलब 2 से 3 टैग्स की ना सेम क्लास हो सकती है। ठीक है। और ये क्या होती है, हमारे पास क्लास होती है। और फर्दर हम इसको ना स्टाइलिंग के पर्पस के लिए इनको यूज कर रहे होते हैं, या फिर अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर इनको टैग्स को यूटिलाइज करना हो, तो फिर हम इनके ना इंफॉर्मेशन को लिख रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो आईडी होती है ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब कि किसी भी टैग की कोई एक ही यूनिक आईडी होगी। मतलब अगर मैंने किसी को हेडर आईडी दे दी है, तो फर्दर मैं किसी टैग को हेडर वो साइन नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली इनका रोल होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये था कि सिमेंटिक एचटीएमएल में क्या फर्क होता है और नॉन सिमेंटिक में क्या फर्क होता है। अब ये जो चीज है ना, ये अगर आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया कि div है, उसकी आईडी ये है, ये, अब उसको आईडी से आपके ब्राउजर ब्राउजर को जो आप बता रहे हो आईडी उसकी, उसको आपकी एचटीएमएल को पर इनिशियली समझने में ये स्ट्रक्चर हेल्प आउट नहीं करेगा। जो चीज उसको हेल्प करेगी ना, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसके मीनिंग को समझ में उसको हेल्प करेगी ना, वो आपका एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर होता है। अब सिमेंटिक स्ट्रक्चर के अंदर जो टैग्स हम लोग यूज कर होते हैं, जैसे कि अगर हेडर है, आप अपने कोई भी आपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर लिखा हुआ है, अच्छा, उसको इनिशियली इस टैग के थ्रू आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस पेज के अंदर ना एक हेडर लगा हुआ है। ठीक है। इस पेज के अंदर कुछ ना एक मेन पोर्शन भी है, उसके अंदर कुछ इन्होंने आर्टिकल आर्टिकल मीन्स मतलब इसके अंदर कोई भी कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई फुटर है। तो ये जो टैग्स होते हैं ना, सिमेंटिक टैग्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे इन सर्च इंजन्स को हम क्या करते हैं कि हमारे बेसिकली हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को समझने में मदद कर रहे होते हैं। तो जब आप लोग इस चीज़ पर काम कर रहे होगे कि एचटीएमएल के बारे में पढ़ रहे होगे, तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी पढ़ना है, इस चीज़ के ऊपर भी लर्निंग करनी है कि आपके बेसिकली कौन से टैग हैं जो आपकी सिमेंटिक कैटेगरी में आते हैं, कौन से ऐसे टैग हैं जो हमारे नॉन सिमेंटिक कैटेगरी में आ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पर ना एक इस लेआउट हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे ये बहुत ही वो प्रोस ये हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपने पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, ये एक ना सिमेंटिक अ, आप लोग लेआउट कह सकते हो इसे। अब यहाँ पर ये क्या है, ये मतलब आपको इसका एक्चुअली कंटेंट नहीं है, मतलब इसका आपको बताने का मकसद ये है कि इस पर इस तरह से ना वो जो है ना, हमने एक लेआउट क्रिएट किया, मतलब इतनी जो है, इतना पोर्शन हमने हेडर के लिए रिजर्व किया है। अब हमने उसको क्या है, एक प्रॉपर टैग के थ्रू डिफाइन किया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हम लोग यूज कर रहे हैं नेविगेशन के लिए, उसके लिए वो वाला टैग यूज किया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये टैग्स जिस तरह से प्लेस हैं, ये ब्राउजर्स को हेल्प कर रहे हैं ये समझने में कि आपके एचटीएमएल का एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं, सिमेंटिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर जो एसईओ के लिए बेहतर होता है, सर्च इंजन को आपका स्ट्रक्चर समझने के लिए बेहतर रोल प्ले कर रहा होता है, तो उसके लिए हम लोग ये कुछ सिमेंटिक टैग्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आपने कोई प्रॉपर इस सेक्शन लिखना है, ठीक है, तो आप लोग सेक्शन टैग के अंदर फर्दर उस कंटेंट को लिख रहे होते हो। अगर आपने कोई भी असाइड असाइड का मतलब ये कर, आपने कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एड वगैरह लगानी है, कोई कुछ भी आप लोगों ने लगाना है, तो आपको एक प्रॉपर उसके अंदर आप लोग अपनी वो चीज रेंडर करवा सकते हो आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल टैग के अंदर उसको आइडिया होगा कि इसमें कुछ कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फुटर के अंदर फुटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि डिफरेंस क्या होता है क्लीन एचटीएमएल स्ट्रक्चर में और एक बिल्कुल ही अनरिकग्नाइज एचटीएमएल स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिए हैं कि कुछ हमारे पास क्या होते हैं, एसेंशियल सिमेंटिक हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने फर्दर भी बात की थी, अगर आप लोग इसके ऊपर इसको डिस्कस करोगे, लाइक नेविगेशन के अंदर नेविगेशन लिंक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे होते हैं। हेडर के अंदर क्या होता है, हेडर अक्सर आप लोगों ने पेजेस के ऊपर देखा होगा कि एक हमारे पास मेन टैग होता है, एक हेडर होता है।
हेडर के अंदर हम लोग अगर कोई भी लोगो वगैरह लगाया हुआ है यहाँ पर, इसको मेन मेन्यूज हमें नजर आ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली जो इतना रिजर्व पोर्शन होता है वो हमारा हेडर ही होता है। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमारे पास क्या है, एसेंशियल सिमेंटिक हमारे पास है, सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर ना हम लोग लास्ट पर एक एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने फुल एक कोड लिस्ट आउट किया हुआ है पेज के ऊपर, उसको हम ना स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर देखेंगे कि एक्चुअली में ये पेज स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपनी किसी भी फिगर को डिफाइन करना है तो आप इस टैग का यूज कर सकते हो, उसका कोई कैप्शन डिफाइन करना है तो इस कैप्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई भी अपना एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करना है तो आप मार्क का यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप लोग खुद भी इसके ऊपर सर्च आउट कर सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से एसेंशियल सिमेंटिक एलिमेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिस्कस करें, अब यहाँ तक की जो समरी है ना हमारे इस डिस्कशन की, वो ये है कि हम लोगों ने इसके ऊपर ये बात की है कि हमारा एक बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट किस तरह का होता है, ठीक है, और उसके अंदर हेडर का क्या रोल प्ले हो रहा है। अच्छा, बॉडी हम लोगों ने देख ली है, अब बॉडी के अंदर कौन से ऐसे टैग्स हैं, अगर अगर हम उसके थ्रू अपना लेआउट क्रिएट कर रहे हों, एक मतलब बड़े लेवल पे अपना लेआउट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हेल्प आउट कर सकता है हमारे ब्राउजर को हमारा स्ट्रक्चर समझने में। तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया कि हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि होते हैं सिमेंटिक। सिमेंटिक वो होते हैं कि जिनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिफाइन करते हैं। और कुछ ऐसे नॉन सिमेंटिक वो होते हैं जो सिर्फ हम लोग अक्सर स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसका ब्राउजर को उससे रिलेटेड ना, उन टैग से रिलेटेड हमारे डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर का समझ नहीं आ रहा, तो वो हमारे किसमें फॉल कर जाते हैं, वो हमारी नॉन सिमेंटिक में फॉल कर जाते हैं। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी स्पेस को रिजर्व करते हैं हमारे पेज के अंदर। अब कुछ आप लोग देखोगे जिस तरह से अगर आप बात करते हो, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि वो अपना एक प्रॉपर उसको रेंडर कर रहा होता है। अब कुछ टैग्स होते हैं वो किस तरह से एक वेब पेज में जाके ना अपनी स्पेस को रिजर्व करवाते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, आपको बता रही थी मैं आपको इस विजुअल के थ्रू ना अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि ब्लॉक लेवल क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर? यहाँ पर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है तो मुझे कोई भी रिस्पॉन्ड करे, क्लियर है? ओके। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि हमारे पास ब्लॉक लेवल के होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स के होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी HTML टैग है, अब उसने एक प्रॉपर एक पूरी लाइन को की स्पेस को रिजर्व्ड कर लिया है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप उन टैग्स को लिख रहे हो ना, और उन टैग्स के साथ फर्दर कोई भी और टैग लगाते हो, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे शो होगा, अगर आपने ये टैग लिखा है तो ये क्या करेगा, आप पूरी पूरी एक लाइन को रिजर्व नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसके बाद आप कोई और टैग लेते हो ना तो उसको भी अपनी अपने लेवल पे ना एक स्पेस एलोकेट कर देगा, ठीक है। ये ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर एक ब्लॉक की स्पेस को रिजर्व नहीं करते, हम उनको क्या कह रहे होते हैं कि वो हमारे ना इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास जो प्रॉपर ना एक लाइन, जैसे एक प्रॉपर लाइन होती है ना, प्रॉपर ब्लॉक होता है, उसकी स्पेस को रिजर्व कर लेते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो डिव का टैग हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो डिव का टैग क्या होता है, हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से जो पैराग्राफ का हमारे पास एलिमेंट होता है, टैग होता है, वो भी हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक लेवल होता है। अब यहाँ पर ना आपको इसकी इंफॉर्मेशन का बताने का मकसद क्या है कि अब ये बेसिकली पर्पज है इसका CSS पर्पज के लिए। अगर आप लोगों ने ये टैग्स वगैरह यूटिलाइज कर लिए हैं, अब आपने उनको एक प्रॉपर लेआउट में शो करना है, और आपने उनको कहना है कि मैं चाह रही हूँ कि डिव
का जो टैग है और पी का टैग है एक ही लाइन में शो हो, और वो शो ही नहीं हो रहे। अब आपको ये तब ये आप इस चीज को तब हैंडल कर सकते हो, अब आपको आइडिया होगा कि कौन से हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास ब्लॉक लेवल होते हैं, और कौन से हमारे पास क्या होते हैं, इनलाइन लेवल होते हैं, ताकि हम उसको उसके लिहाज से सीएसएस के थ्रू उनकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर जो है बहुत से ब्लॉक लेवल होते हैं, जैसे कि div का होता है, पैराग्राफ का होता है, H1 होता है। इसी तरह से टेबल का जो हमारे पास टैग होता है, और यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि हमारे पास डिफरेंट इनलाइन भी, हम इनलाइन लेवल एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इसे अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट अगर हम प्रोसीड करें, तो हमारे पास अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्या क्या हमें चीजें नजर आ रही होती हैं, हम अक्सर देखते हैं कि कहीं फॉर्म्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, कहीं पे हमें कोई लिस्ट नजर आ रही होती है चीजों की, या फिर कुछ कार्ड्स वगैरह शो होते हैं, या फिर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई एक सेक्शन शो हो रहा होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में मतलब कोई, अगर हम कोई ब्लॉग साइट वगैरह कहीं पे कोई आर्टिकल वगैरह रीड कर रहे हैं, तो ये किस तरह से हम लोगों ने इसको लिखा है, किस तरह से ये सेक्शंस वगैरह डिफाइन होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने VS कोड के ऊपर एक HTML का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जिसको हम लोग ना लास्ट के ऊपर आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से हम लोगों ने लिखना है इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर हम लोगों की थोड़ी सी डिस्कशन रहेगी, हम उसको कंप्लीट करके फिर हम लोग अपनी बेसिकली कोड की तरफ हम लोग वापस आएंगे, हम देखेंगे किस तरह से इसका ये कोड लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम इसको चले साथ साथ लिस्ट को साथ साथ हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पर टेक्स्ट एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। हमने कहा था कि हमारे पास जो कुछ पोर्शन होता है ना, वो हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट का वो टेक्स्ट कंटेंट पे बेस होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात की है कि हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टेक्स्ट के रिलेटेड हमारे पास टैग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर H2 टैग होता है। ये देखेंगे जिस तरह से ये पैराग्राफ की, अगर आपने कोई पैराग्राफ डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग पी टैग का यूज कर रहे होते हैं। अब ये अगर किसी को यहाँ पर नहीं पता है, तो HR टैग बेसिकली क्या होता है, अगर आपने अपने सेक्शन को डिफाइन करना है या फिर उसको ब्रेक करना है, या उसके लिए क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन कर रहा होता है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी लाइन शो करवानी है, तो HR टैग के थ्रू आप उस लाइन को शो करवा सकते हो। जिस तरह से हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक प्रॉपर हमारे पास हेडिंग्स के साइजेस होते हैं, इसी तरह से हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट के साइजेस होते हैं, लाइक H1, H2, H3 और H4। तो यहाँ पर H3 के अंदर वो उसके रेलिवेंट ही हमारे पास क्या होता है, उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, H1, H2, H3, H4, H5 एंड HR इज आर हॉरिजॉन्टल लाइन। पैराग्राफ के अंदर हम लोग पी के टैग के अंदर हम लोग बेसिकली अपना वो पैराग्राफ डिफाइन कर रहे होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोगों इस इंफॉर्मेशन के अंदर ना ये देख सकते होगे कि यहाँ पर हमने डिफरेंट इनलाइन टैग्स का यूज किया है, इनलाइन लेवल टैग्स का यूज किया है। अगर हम इसको जाएं, इसको विजुअली देखें कि ये ब्राउजर पर किस तरह से शो होते हैं, ये देखो, ये ब्राउजर पर इस तरह से शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर अभी हम जो बात करके ना H1, H2, H3, H4, ये देखो किस तरह से उनका साइज के अंदर वो ये टैग्स उनका रोल प्ले कर रहे होते हैं उनके साइजेस के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, इसके अंदर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज किया है। अब ये अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ये थोड़ा सा बोल्ड आपको शो हो रहा होगा। तो ये किस टैग के थ्रू इस तरह से शो होता है, आप लोग इसको, एक हमारे पास ये टैग होता है, अगर आपने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर कोई आप, कोई एक पॉइंट है, आप उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर करवाना चाह रहे हो, ठीक है, आप ये कि आप डॉक्यूमेंट का, जी हो रही है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, अगर कुछ लोगों का मिस हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से आए थे, अपने कोड के थ्रू हम लोग आए थे कि हम लोगों को किस तरह से ये एक हेडिंग का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जो हम डिफरेंट टैग्स के थ्रू इनको डिफाइन कर रहे थे, लाइक H1 किस तरह से एक प्रॉपर साइज रखता है, H2, H3, H4 एंड H5।
अब यहाँ पर जो हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर एक सेक्शन होता है, जो टेक्स्ट सेक्शन होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं ब्लॉग साइट्स होती हैं, कोई भी हम लोग अपनी बिजनेस के लिए प्रॉपर ब्लॉग लिख रहे होते हैं। तो उसके अंदर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को इन्हेंस करने के लिए, अपने टेक्स्ट को इन्हेंस करने के लिए हम कुछ टैग्स का यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने किसी भी पेज के डॉक्यूमेंट को रीड करना है, तो आप लोगों ने उसको उस वेब पेज के राइट क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका कोड भी साथ साथ रीड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अब आते हैं। यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं कि ये वाला टैग क्या है। ये अगर ये वाला जो टैग है, आपको एक बोल्ड शो हो रहा होगा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। हमारे पास टैग आता है हमारे पास HTML का। इसके थ्रू आप क्या करते हो कि आप लोग अपना जो भी कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपने भी किसी भी पैराग्राफ का, तो आप इस टैग के थ्रू वो एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। ये इस तरह से अगर हमने कोई भी चीज को बोल्ड शो करना है, तो आप बी टैग का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा साइड पे। अगर हम यहाँ पर इसको क्लिक करें, अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक करें, तो आपको साइड पे कोड भी शो हो रहा होगा यहाँ पर। अब ये देखो, और इसको मैं आपको साइड पे इसका कोड भी शो कर देती हूँ। यहाँ पर अब इस पेज का जो हमने प्रॉपर इसका जो डॉक्यूमेंट का जो कोड किया हुआ है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक टैग हमने यूज किया हुआ है स्ट्रॉन्ग टैग का, जो आपके डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। इस तरह से अगर हमने कोई भी स्पेसिफिक वर्ड को बोल्ड करना है, तो आप ये टैग के थ्रू उसको बोल्ड कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर हमने किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, मार्क का। अब ये क्या होगा कि ये जो भी हमारे पास है ना, कोई वर्ड है, ये एक स्पेसिफिक कलर के ऊपर हाईलाइट हो जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ पर हम लोगों ने शो करना है, यहाँ पर अगर आपको दोबारा वो स्क्रीन शो हो रही हो, यहाँ पर ये वाली स्क्रीन आपको दोबारा शो कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह आप लोग ये देख रहे हो, ये चीज एक स्पेसिफिक है, हाईलाइट हुई हुई है। तो ये किसके थ्रू है, मार्क टैग के थ्रू हम लोगों ने इसको हाईलाइट किया है। ठीक है। अगर यहाँ पर हमने किसी भी आपको आपके लिए सिर्फ एक विजुअल एग्जांपल के तौर पर इनको यूज किया होगा, ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो कि किन किन टैग्स के थ्रू हम लोग इनको कर सकते हैं। अगर हमने किसी को किसी भी इंफॉर्मेशन को कोई स्मॉल शो करना है, उसके साइज में स्मॉल शो करना है, तो ये किस तरह से ये वाला टैग यूज हो रहा था, स्मॉल टैग यूज करते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये क्या है, HR टैग के थ्रू हमें शो हो रही है। ठीक है। अगर हम इसको इन चीज़ों को यहाँ पर आपको जो भी हमने टेक्स्ट के रिलेटेड पढ़ी है उनको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो हम नेक्स्ट हमारे पास इसेंशियल है ना, हमारे पास समझना है कि आप ये जो लिस्ट देख रहे हो अब यहाँ पे, ठीक है, ये लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसका कोड किस तरह से लिखते हैं। अब ये लिस्ट की आप एक स्पेसिफिक टाइप भी देख रहे हो, देखिए ये लिस्ट है 5 से स्टार्ट हो रही है, ये आप किस तरह से इस तरह कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई लिस्ट है आपने रिवर्स करनी है, ये देखो 3 2 1 इस तरह से है, वो आप लोग किस तरह लिख सकते हो। और इन चीजों को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं दोबारा। अच्छा, यहाँ पर अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ, जिसके अंदर हम लोग अब बात कर रहे हैं लिस्ट के ऊपर कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट होती है, अगर आपने कोई भी आ, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक प्रॉपर आप लिस्ट डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बता रहे हो, कोई ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, आप कहते हो कि ये इसके अंदर ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स हम जो लिख रहे होते हैं, या फिर कोई भी पर्पस के लिए आप कोई चीज लिख रहे हो, तो आप उनके लिए क्या बनाते हो, एक लिस्ट बना रहे होते हो। अब लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। यहाँ पर ये जो
हमारे पास लिस्ट है, ये क्या है, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मुराद ये होता है कि उसकी प्रॉपर कोई भी नंबरिंग नहीं होगी। ठीक है। और ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट होती है जिसकी प्रॉपर हमारे पास होती है नंबरिंग, हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। उसको हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑल के थ्रू हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यूएल के थ्रू डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ब्राउजर को बता दिया कि ये हमारी क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब इसके अंदर हर जो लिस्ट के अंदर जो पर आइटम एग्जिस्ट कर रहा होगा वो उसको हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, एल आई टैग के थ्रू। मतलब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये हमारे पास ये फर्दर आइटम्स हैं जो लिस्टेड हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर। वेट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पर हम इनकी वो बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ओएल। अगर ऑर्डर लिस्ट है तो हम लोग उनको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम अपनी डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड करेंगे तो नेक्स्ट जो हम लोग फॉर्म्स के ऊपर जो टेबल्स होते हैं वो उनके ऊपर किस तरह से काम कर देते हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट अपने टास्क के ऊपर उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट है, अब हमने उसको ना आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल है कि आपको कोई भी टैग हमने डिफाइन कर दिया, अब उसको अपने लिहाज से मोल्ड करने के लिए उसके अंदर प्री डिफाइन कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम खुद फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसको अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो हमारे एट्रीब्यूट्स प्ले कर रहे थे। अगर यहाँ पर है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, हमें पता है कि इसकी प्रॉपर एक नंबरिंग होती है। अगर हम इसको चाह रहे हैं कि ये लिस्ट है, ये कैसे स्टार्ट हो, ये 6 से स्टार्ट हो या 7 से स्टार्ट हो, तो हम ये वाला एट्रीब्यूट यूटिलाइज करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमने उसको ये डिफाइन करना है कि ये जो लिस्ट है, ये जितने इसमें एलिमेंट्स हैं उसके लिहाज से ये रिवर्स्ड नंबरिंग में शुरू हो, तो हम उसका ये वाला रिवर्स्ड का एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट लिस्ट के हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी ऑर्डर लिस्ट है उसको किस तरह से शो करना है, नंबरिंग की बजाय अगर हमने उसको कैपिटल लेटर्स में शो करना है तो आप लोग इस तरह से उसका ये वाला एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ये सिमिलरली अगर रोमन में करना है तो हम लोग उसके लिए ये वाला यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक की डिस्कशन में आज हमने जो भी बात की है वो ये है कि अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो हमारे पास एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये डॉक टाइप क्या डिक्लेयर कर रहा था, प्रोसेस को क्या बता रहा होता है। एचटीएमएल टैग के अंदर हेड टैग के थ्रू हम लोग अपनी मेटा इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। और बॉडी के अंदर हम लोग कुछ विजुअल एलिमेंट्स को एक लेआउट बना रहे होते हैं अपने पेज का, और उस लेआउट के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि होते हैं हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं नॉन सिमेंटिक होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास कुछ जो टैग होते हैं, कुछ हम लोगों ने भी डिस्कशन करनी थी लेकिन आई थिंक यहाँ पर आज टाइम जल्दी खत्म हो गया हमारे पास। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह उसको कल नेक्स्ट क्लास में उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। और अब तक की डिस्कशन में हम लोगों ने बात की है कि जो टेक्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हेडिंग के रिलेटेड हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इन लाइन पर पढ़ा है कि कौन से हमारे पास इन लाइन ये यूज हो रहे हैं। और इसी तरह